हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को लेके हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। ये उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज़ और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है और ख़राब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दोनों ही स्थितियों में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। ये दोनों ही स्थितियाँ जानलेवा मानी जाती हैं। डायबिटीज़ क्या है? जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़, ये स्थिति छोटे बच्चों और कम उम्र के लोगों में एक बहुत ही आम समस्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी इम्यून सेल्स की के पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। इस सेल्स को नुकसान पहुंचने पर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा किसे है? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों को डायबिटीज़ हो, पैनक्रियाज से जुड़े इन्फेक्शन, चोट या ट्रॉमा से गुजर चुके बच्चे। टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी समस्या है जिसमें पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। इस तरह की डायबिटीज़ के मामले उम्र बढ़ने के साथ अधिक देखे जाते हैं। मोटापे से ग्रस्त बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा अधिक हो सकता है। इन डायबिटीज़ वाले लोगों के शरीर में शुगर का स्तर सुबह खाली पेट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, खाने के 2 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायबिटीज़ की समस्या वाले लोगों में ब्लड शुगर का लेवल सुबह खाली पेट 70 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, खाने के 2 घंटे बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर लेवल 6 साल से 12 साल की उम्र में ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग शुगर 80 से 180 mg पर डेसीलीटर, रात में खाने के बाद 100 से 180 mg पर डेसीलीटर। उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि 13 से 19 साल की उम्र में ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रात में खाने के बाद 90 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। वैसे ही 20 साल से 26 साल की उम्र में ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 180 mg पर डेसीलीटर, रात में खाने के बाद 100 से 140 mg डेसीलीटर तक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बढ़ते उम्र के लोगों में अलग अलग तरह का ब्लड शुगर लेवल पाया जाता है। जैसे कि 33 से 40 साल की उम्र में ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से वही रात में खाने के बाद 90 से लेकर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है। डायबिटीज़ के कारण क्या है? डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्मोन का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, खान पान की गलत आदतें। आमतौर से डायबिटीज़ के मरीजों में देखे जाने वाले लक्षण बहुत हैं, जैसे कि बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बहुत भूख लगना, थकान, चिड़चिड़ापन, आँखों के आगे धुंधलापन, स्किन इन्फेक्शंस, घाव भरने में बहुत समय लगना, शरीर का वजन कम होना या ज़्यादा हो जाना। एक डायबिटिक पेशेंट के बॉडी पे होने वाले इफेक्ट से जैसे कि आंखों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आंखों का आकार और नज़र में बदलाव आता है। डायबिटीज़ की एसिडोसिस मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस की ऐसी हालत हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत असर होता है डायबिटीज़ का, जिससे मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में 2 तरह का ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए ये सबसे आम ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट में मरीज को 10 से 12 घंटे तक भूखे रहने के लिए कहा जाता है, फिर ब्लड सैंपल लिया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में भी खाली पेट रहते ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। यह टेस्ट करने से 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज पिलाया जाता है।
डायबिटीज़ का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वह अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सही डाइट टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। डायबिटीज़ से बचाव के उपाय क्या है? डायबिटीज़ से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। मीठा कम खाएं, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, आइसक्रीम कैंडीज़ खाने से भी परहेज़ करें, वज़न घटाएं और नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज़ करें, हाई फाइबर डाइट खाएं, प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें, विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएँ ग्लाइकीफेज डॉक्टर के द्वारा लिखी जाने वाली एंटी डायबिटिक दवा है, जो टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने के साथ ग्लाइकीफेज का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकीफेज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि उल्टी, स्वाद बदलना, दस्त, पेट दर्द, भूख कम लगना, सिर दर्द, पेट की गैस और अपच। ग्लिपिजिड टैबलेट का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ में किया जाता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में डाइट और एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिससे ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। खाने से पहले ग्लिपिजिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिपिजिड टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि डायरिया, गैस, सिर चकराना, शरीर का कपकपाना, स्किन का लाल हो जाना या खुजली होना, रैशेस, हाइव्स या ब्लिस्टर्स। मेटफॉर्मिन टैबलेट का इस्तेमाल शुगर के इलाज के लिए किया जाता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ में इस टैबलेट का मैक्सिमम डोज 500 तक ही यूज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, जैसे कि टेस्ट का बदलना, दस्त, पेट दर्द। ग्लूकोवेट टैबलेट का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। यह भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। ग्लूकोवेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स: पेट फूलना, पेट में दर्द, डायरिया। अगर आपको किडनी, लीवर या आपके बाउल में अल्सर या इन्फ्लेमेशन है तो इस दवा को ना लें। ग्लिम्पेराइड टैबलेट एक तरह का एंटीबायोटिक ड्रग है। यह शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। ग्लिम्पेराइड टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट्स: सिर दर्द, सुस्ती, चक्कर आना, पेट भारी होना, कब्ज बनना, गैस, अपच, उल्टी। अगर आपको इस प्रकार की बीमारी है तो आप ये दवा ना लें। लीवर रोग, एलोपेशिया, गुर्दे की बीमारी, हार्ट डिजीज। ग्लिकेजाइड का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ में किया जाता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में डाइट के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिससे ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। ग्लिकेजाइड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? चक्कर आना, उल्टी, दस्त, पसीना। वोग्लीवोस का इस्तेमाल टाइप 2 मेलिटस के मरीजों को ब्लड शुगर का लेवल कम करने के लिए किया जाता है। वोग्लीवोस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों पर अन्य दवाएं सही तरीके से काम नहीं करती हैं। वोग्लीवोस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? डायरिया, उल्टी, पेट फूलना, पाचन में देरी, चक्कर आना। अगर आपको आंतों में रुकावट, पाचन रोग, सूजन की बीमारी या अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो इस दवा का इस्तेमाल ना करें।